एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने चैनल ड्यू एजुकेशन में। और दोस्तों, मैं कुलदीप आपके साथ इस वीडियो में एक टॉपिक लेकर जर्मनी में नाजीवाद के उदय में हिटलर की भूमिका पर वर्णन कीजिए। यानी जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण रहे थे, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो है बिल्कुल भी स्किप ना करना, ताकि आपको जो हमने इस वीडियो में कंटेंट आपको बताएंगे वो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाए। तो दोस्तों आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण। तो दोस्तों सबसे पहले वर्ड आता है कि नाजीवाद है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, नाजीवाद जो है ना वो फासिज्म का दूसरा रूप है, जिसका अर्थ तानाशाही है। यानी एक तंत्र सरकार को हम क्या कहते हैं, नाजीवाद है, जहाँ एक ही सरकार का तंत्र जो राजनीतिक सत्ता को कायम करती है। नाजीवाद की स्थापना जो है जर्मनी में हिटलर ने की है। क्या बोला दोस्तों मैंने, कि नाजीवाद की जो स्थापना जर्मनी में हिटलर ने की। हिटलर को भले ही ना जाने, लेकिन उसकी जो क्रूरता यानी उसके द्वारा जो किए गए इतने कठोर जो कार्य है को लोग जानते हैं। आखिर वही दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाने में लाया था। यानी हम यही इस बात को कह रहे हैं कि जो उसके कार्य थे इतने कुशल थे, दूर दूर देशों में जाने जाता था वो अपने कार्यों के लिए, और वही दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के लिए आगे लाया था। जर्मनी आर्मी का एक सिपाही का यूं ही, दोस्तों मैं आपको थोड़ा पहले इंट्रो बता देता हूँ किसके बारे में, जो हिटलर है, एडोल्फ हिटलर के बारे में। जर्मनी आर्मी का एक सिपाही का यूं ही उसी देश का तानाशाह बन जाना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तानाशाही का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना कोई 1-2 साल का नहीं बल्कि कई सालों में संभव हो पाया था। अपने 56 साल की ज़िंदगी में उसकी आधी उम्र तक तो शायद उसे कोई जानता भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों नाजीवाद के। जो जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था उसके क्या कारण रहे थे। तो दोस्तों पहला है वर्साई की संधि। जर्मनी को जब यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो क्या बोलते हैं वर्साई की संधि हुई थी, उसमें कुछ ऐसे कानून या नियम बने थे किसको, जर्मनी को लेकर। तो वो क्या थे, जर्मनी को 1919 की वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। इस संधि द्वारा उससे अनेक प्रदेशों को उसके छीन लिया गया और उसके ऊपर इस संधि में कई पाबंदियां लगा दी, जो इस प्रकार है। जैसे मैंने आप सभी को बताया, तो वो पाबंदियां जो वर्साई की संधि में लगाई गई थी जर्मनी के ऊपर, वो क्या क्या थी। तो पहला है दोस्तों कि जर्मनी की सेना 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी जर्मनी अपनी जो सेना 1 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकता। दूसरा क्या पाबंदी लगाई गई थी, कि जर्मनी की कोई नेवी नहीं होगी। तीसरी क्या है, जर्मनी कभी उपनिवेश राज्य नहीं बन सकता। अगला है, जर्मनी कभी किसी देश पर हमला नहीं कर सकता। और दोस्तों अगला है लास्ट, प्रथम विश्व युद्ध का उस पर हर्जाना लगाया गया था। यानी जो विश्व में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था देशों के बीच, उसमें जो भी नुकसान हुआ था किसी भी देश को, तो उसका जो हर्जाना है वो किस पर थोपा गया था, जर्मनी के ऊपर। यही कारण था जर्मनी में नाजीवाद का उदय होना। दूसरा कारण क्या था दोस्तों नाजीवाद का, आर्थिक संकट का लाभ उठाना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आर्थिक संकट पैदा हो गया। जर्मनी के अपार जनधन की हानि हुई, लाखों सैनिक बेकार हो गए, बस्तियां छिन जाने से उद्योग और व्यापार तबाह हो गए, श्रमिक बेकार हो गए। तो उनकी जो वहाँ की आर्थिक संकट उन्हें को भी बड़ा देख संभाल रहे थे, और बड़े ही आर्थिक रूप से वो आर्थिक संकट को झेल भी रहे थे। 1929 ईस्वी में जब यूरोप में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसका प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा, देश में भूखमरी बढ़ने लगी। इस समय तक 60 लाख लोग बेकार हो गए थे। परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट से पीड़ित मध्य श्रेणी के लोग, छोटे व्यापारी,
कारीगर, किसान आदि सभी नाजीवाद की ओर आकर्षित हुए और यह दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ने लगा। यानी जो वर्साई की संधि मेन कारण रहा था इसमें, जो उसमें लगाई गई थी, इसके कारण जो जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ती जा रही थी। जो वहाँ के छोटे व्यापारी, कारीगर, किसान आदि सभी नाजीवाद की ओर आकर्षित होने लगे और उसका समर्थन करने लगे और जो दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगा। अगला कारण है दोस्तों साम्यवाद का विरोध करना। जर्मनी में साम्यवाद का प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। रूस की 1917 ईस्वी की जो क्रांति से प्रभावित होकर साम्यवादियों ने जर्मनी में भी क्रांति लाने का प्रयत्न किया। साम्यवादी जो विचारधारा वो क्या थी? तो जर्मनी की राष्ट्रीयता के लिए भारी खतरा था। यानी जो साम्यवादी विचारधारा थी वो जर्मनी की राष्ट्रीयता के लिए भारी खतरा था। हिटलर को भय हो गया था, यानी शंका हो गई थी, डाउट हो गया था कि साम्यवादी विचार के प्रबल होने से जर्मनी रूस का दास बनकर रह जाएगा। तो हिटलर क्या सोचते थे कि जो साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ उनको डर था कि साम्यवादी विचार के प्रबल होने से जर्मनी रूस का दास बनकर रह जाएगा। हिटलर ने साम्यवाद के विनाशकारी परिणामों को जनता के सम्मुख रखा, उससे जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की और उन्हें साम्यवाद के विरुद्ध भड़काकर उससे दूर रहने का आदेश दिया, जिसके कारण जनसाधारण और श्रमिक साम्यवाद के खतरे से बचने के लिए नाजीवाद में एक बड़ी संख्या में शामिल हो गए। इस प्रकार नाजीवाद को उन्नति करने में बड़ी सहायता मिली, जिस कारण जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। अगला कारण है दलीय संघर्ष का पूरा लाभ उठाना। जर्मनी में कई राजनीतिक दल थे, जिसमें साम्यवादी, प्रजातंत्रवादी, राष्ट्रवादी और समाजवादी प्रमुख थे। इस समय जर्मनी में प्रजातंत्र दल की सरकार थी। दलीय संघर्ष खूब जोरों पर था। राजसत्तावादियों ने 1920 में कैंप और 1923 ईस्वी में जनरल ल्यूड्रेड्रोम के नेतृत्व में राजसत्ता हथियाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। साम्यवादी दल का बढ़ता हुआ प्रभाव भी सरकार के लिए सरदर्द बना हुआ था। अगला कारण है दोस्तों जर्मन लोगों की प्रजातंत्र में अविश्वास की विचारधारा का लाभ उठाना। जर्मनी के लोगों का स्वभाव से ही प्रजातंत्र में विश्वास नहीं था और वहाँ प्राचीन काल से ही एक तंत्र रहा। प्रजातंत्र उनकी सभ्यता व परंपराओं के विरुद्ध था। यानी जो प्रजातंत्र था वहाँ पर उनकी जो सभ्यता व परंपराओं के विरुद्ध था, यानी उनको ऐसी जनता को उनके द्वारा जो भी सभ्यता परंपराओं के जो कार्य थे वो करने नहीं दिए जाते थे पूरी आज़ादी से। तो इसलिए वहाँ प्रजातंत्र की जगह एक तंत्र रहा। तो प्रजातंत्र उनकी सभ्यता व परंपराओं के विरुद्ध था। जर्मनी के लोग बहादुर व अनुशासित थे, जो अपने शासकों की आज्ञा का पालन करते थे। वे पार्लियामेंट्री संस्था को समझने में असमर्थ थे। जर्मनी के लोगों की मनोवृद्धि नाजी दल के विकास और हिटलर के समर्थन में सहायक सिद्ध हुई, जिसके कारण वहाँ पर नाजीवाद का उदय हुआ। अगला है दोस्तों हिटलर के व्यक्तिगत का प्रभाव। यहाँ मैं बता दूँ कि जो हिटलर जब भी अपना भाषण देता था ना लोगों के बीच, तो उसे उसी देश के नहीं बल्कि दूसरे देश से भी उसे सुनने आते थे। यानी उसके भाषण को इतना मतलब अट्रैक्टिव करता था अपने भाषण से वो। हिटलर एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का स्वामी था। वह शक्तिशाली और उच्च कोटि का व्यक्ति था। उसके भाषण बहुत जोशीले होते थे, उनमें अद्भुत जादू होता था, जिससे जनता उससे प्रभावित रहती थी। लोग दूर दूर से उसके भाषण सुनने आया करते थे, जिससे परिणाम स्वरूप नाजीवाद और अधिक लोकप्रिय होता गया और उसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 6 कारण मैंने आपको बताए थे कि जर्मनी में जो नाजीवाद के उदय के कारण हैं। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो है नाजीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का आरंभ हुआ। इस आंदोलन के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, राज्य सबसे ऊपर है नाजीवाद के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या बोला पहले पॉइंट में कि राज्य सबसे ऊपर है, लेकिन नाजीवाद के अनुसार क्या है, लोग राज्य के लिए है, ना कि राज्य लोगों के लिए। अगला है दोस्तों नाजीवाद सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने
के पक्ष में था और एक महान नेता के नेतृत्व की बात करता है। अगला है दोस्तों, यह युद्ध को सही ठहराता था और शक्ति के प्रयोग की बात करता था। अगला है, यह उदारवाद, समाजवाद व साम्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। अगला है, यह जर्मनी से यहूदी लोगों को बिल्कुल मिट्टी देना चाहता था, क्योंकि वही जर्मनी के लोगों की आर्थिक मुसीबतों का कारण थे। यानी जो जर्मनी में यहूदी लोग होते ना, उनको बिल्कुल मिटा देना चाहता था, क्योंकि वही जर्मनी लोगों के आर्थिक जो संकट में जूझ रहे थे उन्हीं का वो कारण थे। अगला है, यह हर विरोध को समाप्त कर देना चाहता था और हर प्रकार के दल संगठन के विरुद्ध था। नेक्स्ट है दोस्तों, नाजीवाद जर्मनी की सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहता था। अगला है दोस्तों, नाजीवाद जर्मनी के साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यानी जो नाजीवाद था, जर्मनी के साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उन सभी बस्तियों को वापस लेना चाहता था जो प्रथम विश्व युद्ध में जो उस पर वर्सराय की संधि लगाई गई थी। वर्सराय संधि में जो उस पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, उसमें जो उसकी बस्तियाँ यानी जो जिससे उसकी आर्थिक उद्योग स्थिति चलाई जाती थी देश की, उसे छीन लिए थे, तो वही जर्मनी चाहता था कि वापस लेना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपको बताया कि जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय किस प्रकार हुआ। दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। और दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और फीडबैक दोस्तों अपना वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू टू वॉच आवर वीडियो टिल द एंड।